Hello friends, now today's my topic is the virus like particles. वायरस लाइक पार्टिकल्स को पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वायरल वैक्सीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जिसमें मैं स्पेशली वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन्स को ही कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप एक डायग्राम देखेंगे जिसमें इंटेक्ट वायरसेस जो होते हैं या तो उसका हम वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन में कन्वर्शन करते हैं। इंटेक्ट वायरस को हम वायरल सब यूनिट वैक्सीन्स बनाते हैं। इंटेक्ट वायरस से हम वायरोसोम्स बनाते हैं, वायरोसोम्स। देन इंटेक्ट वायरस से हम इनएक्टिवेटेड वायरसेस बनाते हैं, और इंटेक्ट वायरस से हम क्लोन्ड वायरल एंटीजेंस बनाते हैं। तो इसमें मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ वो यहाँ पर है वायरस लाइक पार्टिकल्स। वैक्सीन्स मेनली 3 टाइप की हो सकती हैं, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। लाइव एटेन्यूएशन वैक्सीन्स जो रहती हैं वो क्वाइट पीएच चेंज करके या हीट बना से इसको बनाया जाता है, और या फिर लाइव वायरसेस का या फिर लाइव बैक्टीरिया का पसाजिंग किया जाता है। तो पसाजिंग करने से क्या होता है कि जो उसकी विरुलेंट प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाने का तरीका ये है कि या तो हीट किल्ड कर दिया जाए या पीएच चेंज कर दिया जाए, तो या फिर फॉर्मल्डिहाइड वगैरह से जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो कर दिया जाए। तो एग्जांपल है पोलियो वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन, टिटेनस वैक्सीन जिसको हम टॉक्सॉइड कहते हैं। ठीक है। लाइव का एग्जांपल है मीजल्स वायरस और बैक्टीरियम यानी बीसीजी। इनएक्टिवेटेड में जो है साक पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन्स भी आती हैं, जो कि मंकी किडनी सेल कल्चर में बनाई जाती हैं, और ये किल्ड वैक्सीन होती है। इसके अलावा एक तीसरा जो ग्रुप है वो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जिसमें डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स होते हैं, लाइक वेक्टर ड्रिवन वैक्सीन्स होती है, वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं, नैनो वैक्सीन्स होती हैं, एडिबल वैक्सीन्स होती हैं, है ना, सब यूनिट वैक्सीन्स होती हैं, वो भी रिकॉम्बिनेंट है। तो इसमें जो हम स्टडी करेंगे एक जैसे काइमेरिक वैक्सीन्स भी होती है। तो अब यहाँ हम जो स्टडी करेंगे वो है वायरस लाइक पार्टिकल्स। इन जनरल जो वायरसेस हैं उस पे जो सरफेस एंटीजेंस होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। जहाँ तक सब यूनिट वैक्सीन्स की बात करें तो सब यूनिट वैक्सीन्स बहुत ही पुअर इम्यूनोजेनिक होती है, क्योंकि सब यूनिट वैक्सीन्स जो है बनाई जाती है और उसमें जो डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसके नेटिव कन्फर्मेशन में नहीं होते। वायरस लाइक पार्टिकल्स भी बेसिकली प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, और इसलिए इसको भी हम एक सब यूनिट वैक्सीन ही कहते हैं। लेकिन इसमें जो आउटर प्रोटीन्स होते हैं वायरस के वो इसके नेटिव स्ट्रक्चर में होते हैं। इसमें बस डिफरेंस यही है कि वायरस लाइक पार्टिकल में वायरल जीनोम नहीं होता। इसका जो शेप एंड साइज़ होता है वो जो भी नेटिव वायरस का होता है वही रहता है। आइदर वो वायरस अगर आइकोसाइड्रल सिमेट्री का है तो आइकोसाइड्रल होता है, या फिर रॉड शेप्ड का है तो रॉड शेप्ड का होता है। वायरस लाइक पार्टिकल जनरली डिफरेंट टाइप के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि लगभग 20 से 800 नैनोमीटर की साइज़ के होते हैं, और दे मे बी मेड यूजिंग वायरल प्रोटीन सब यूनिट्स टू फॉर्म इन इफेक्ट अ नेचुरल वायरल कैप्सिड। तो इसका मतलब यही है कि वायरस लाइक पार्टिकल्स को बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप के वायरल प्रोटीन्स होते हैं, और हो सकता है कि ये भी एक काइमेरिक स्ट्रक्चर हो जिसमें हम 2 या 3 वायरस के अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उसको इसमें डाल सकें। यहाँ पर वायरस लाइक पार्टिकल सब यूनिट वैक्सीन से वैसे ही डिफरेंट है, क्योंकि जो सब यूनिट वैक्सीन है वो इतनी हाईली इम्यूनोजेनिक नहीं होती है, क्योंकि उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड रहता है, जबकि वायरस लाइक पार्टिकल का जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो उसी के कन्फर्मेशन में रहता है। बस उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें किसी भी टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड है वो नहीं होता। सो इट इज़ डिवाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और नॉर्मली जितने भी वायरस के विरियन बनते हैं सेल के अंदर वो एक्सप्रेस होते हैं, तो वो उसके जो एंटीजेंस हैं, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसी को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए ये कह सकते हैं कि वायरस लाइक पार्टिकल कैन ऑल्सो एक्टिवेट टी हेल्पर सेल रिस्पॉन्स, और साथ में स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी क्रिएट करता है। और इसीलिए ये इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी भी एक्टिवेट करता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स का जनरेशन करता है, और अगर हम देखें इनेट इम्यूनिटी में तो इनेट इम्यूनिटी में ये डेंड्राइटिक सेल्स को भी मैच्योर करता है, उसको मैच्योर करके एक्टिवेट करता है।
डेंड्राइटिक सेल्स फर्दर जो है MSC क्लास 1 को एक्टिवेट करती है और MSC क्लास 1 के साथ में ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसीलिए वायरस लाइक पार्टिकल के एक्टिवेट होने के कारण यहाँ पर जो एडजुवेंट है उसका यूज़ नहीं किया जाता, सो एडजुवेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। साथ ही जो भी सब यूनिट वैक्सीन होती है उसको बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, जबकि वायरस लाइक पार्टिकल को बनाने में कम कॉस्ट लगती है। और वायरस लाइक पार्टिकल कम अमाउंट में भी काफ़ी इम्यूनोजेनिक होते हैं, जबकि जो हमारा सब यूनिट वैक्सीन है उसको इंटर करने में काफ़ी ज़्यादा सब यूनिट वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लो अमाउंट ऑफ सब यूनिट वैक्सीन जो होती है वो इतनी इम्यूनोजेनिक नहीं होती है। तो ये जो वायरस लाइक पार्टिकल्स हैं इसमें एक्चुअल में ये पैम्प हैं और ये TLR लिगेंड को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दे आर गुड इम्यूनोजेनिक, और इसीलिए ये दे आर द गुड एडजुवेंट, इसलिए ये सेल्फ एडजुवेंट की तरह काम करते हैं और इनको अलग से इसमें हमें कोई भी एडजुवेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी ये VPL TLR के साथ बाइंड होते हैं तो ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं मेमोरी सेल्स को भी, और साथ में इन्फ्लुएंस करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह को, ताकि T हेल्पर सेल 1 और T हेल्पर सेल 2 रिस्पॉन्स जनरेट हो। और जैसे अदर एपीसीज को भी ये एक्टिवेट करते हैं। ये VPL जो होते हैं वो फर्दर बहुत इजीली एंडोसाइटोस्ड हो जाते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो भी स्मॉल होता है, दैट इज़ 25 से 40 नैनोमीटर के आसपास ही होता है, और इसलिए ये जहाँ भी इंजेक्ट करते हैं उस इंजेक्शन साइट पे ज़्यादा टाइम नहीं रहते और फटाफट टिश्यू बैरियर को पेनिट्रेट करते हैं और लिम्फ नोड्स में जाते हैं, जहाँ रेडिली ये APC के थ्रू एंडोसाइटोसिस इनका हो जाता है। और जैसे ही एंडोसाइटोसिस होता है तो ये बहुत जल्दी APC के थ्रू T सेल को एक्टिवेट करते हैं और T हेल्पर सेल 1 और T हेल्पर सेल 2 इन्फ्लुएंस करके फर्दर साइटोकाइन रिलीज करते हैं। तो ये जो VPL लाइक पार्टिकल्स होते हैं, वायरस लाइक पार्टिकल, ये माइक्रो पार्टिकल्स की तरह ही काम करते हैं और इजीली APC के द्वारा एंडोसाइटोस्ड हो जाते हैं। तो ये एंडोसाइटोस्ड होने के बाद डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह को एक्टिवेट करते हैं, खुद जो है MSC क्लास 1 और MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण CD4 और CD T सेल्स का रिस्पॉन्स आता है और T सेल का एक्टिवेशन होता है। VPL बेस्ड जो फर्स्ट 2 वैक्सीन्स हैं वो ह्यूमंस में यूज़ की गई। सबसे पहले हेपेटाइटिस B वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई, और दूसरी जो है पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन जो बनाई गई, ये VPL बेस्ड वैक्सीन है, वायरस लाइक पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस B वैक्सीन में मोनोफॉस्फोराइड लिपिड A को और एलम को एज ए एडजुवेंट ऐड किया गया है, और जिसके कारण T हेल्पर सेल 1 रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसके कारण साइटोटॉक्सिक T सेल एक्टिवेट होती है। ह्यूमन हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो है ऑल्सो एक्ट्स एज ए एंटी कैंसर वैक्सीन, क्योंकि जो हेपेटाइटिस B है वो लीवर कैंसर कॉज करता है, इसलिए VPL बेस्ड जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है ये एक एंटी कैंसर वैक्सीन भी है। वेटनरी फील्ड में भी VPL लाइक जो वैक्सीन्स हैं वो बनी हैं, लाइक कुछ नॉन इन्वेलेंट वायरसेस जैसे कि पार्वो वायरसेस से, सर्को वायरसेस से लेकर के कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वेलप्ड वायरसेस लाइक न्यूकैसल डिसीज वायरस, इनके अगेंस्ट भी वैक्सीन बनी है। तो VPL में जैसे फुट एंड माउथ डिसीज वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, देन इसके बाद में कैल्सी वायरस, पार्वो वायरस, बिरना वायरस, नोडा वायरस, इनके अगेंस्ट भी VPL से ही वैक्सीन बनाई गई है। तो VPL में कभी कभी सिंगल कैप्सिड प्रोटीन्स के साथ में वैक्सीन बना ली जाती है, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि VPL में काइमेरिक वैक्सीन्स बनाई गई है, और ये वैक्सीन्स बनाई गई है इन द डिफरेंट एक्सप्रेशन सिस्टम, लाइक यीस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम लिया गया, बैक्टीरिया एक्सप्रेशन सिस्टम जैसे E. coli वगैरह लिया गया, मैमिलियन सेल्स का एक्सप्रेशन सिस्टम लिया गया, प्लांट्स का, या फिर इंसेक्ट सेल का। एक्सप्रेशन सिस्टम मतलब ये होता है कि ये जो वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं इसके जो एक्चुअल जीनोम है जिससे ये वायरस लाइक पार्टिकल बनता है, जो इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बनाता है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन इंसर्ट कर देते हैं इन ए प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड को हम डाल देते हैं, मान लीजिए बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम है तो बैक्टीरिया में डाल दिया, यीस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम है तो यीस्ट में डाल दिया। तो एक्सप्रेशन सिस्टम क्या करता है, एक्सप्रेस करता है
है ना। एक होता है नॉन एक्सप्रेसिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ क्लोनिंग होती है पर एक्सप्रेस नहीं होता, मतलब वो प्रोटीन नहीं बनता। क्लोनिंग वाले दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, आप समझिए। पहला प्लाज्मिड होता है जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, उस वेक्टर में जो प्रोटीन है वो नहीं बनता। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होता है, जो भी जीनोम होता है ना वो एक्सप्रेस होता है, वो डीएनए से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। तो एक्सप्रेशन सिस्टम में प्रोटीन बनता है। यीस्ट है, बैक्टीरिया है, इकोलाई, मेमिलियन सेल, प्लांट्स, इंसेक्ट, इन सभी को एज ए एक्सप्रेशन सिस्टम माना गया है। कुछ इंसेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए, और वो इंसेक्ट के अंदर आप अब जो जिनोम है वो एज ए प्लाज्मिड इंसर्ट कर दीजिए, तो ये इंसेक्ट जो होते हैं ना, इनसे भी वायरस पार्टिकल बनने लगते हैं। और वायरस पार्टिकल बनते हैं वो उन इंसेक्ट से निकलते हैं। इसमें जो मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्सप्रेशन वेक्टर है वो इंसेक्ट सेल्स ही हैं। और इंसेक्ट सेल में भी जो वायरस यूज़ करते हैं वो हम बेकुलो वायरसेस यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कैसे यूज़ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंसेक्ट है, ओके, ये एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट में जो है हमने एक वायरस डाल दिया, और ये वायरस, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसेक्ट, ये हो गया बेकुलो वायरस। और बेकुलो वायरस में जो डीएनए हो गया वो हो गया आपका वायरस लाइक पार्टिकल एक्सप्रेसिंग जीनोम प्लस बेकुलो वायरस जीनोम। तो इससे जो रिलीज़ होगा वो क्या रिलीज़ होगा, मल्टीपल वायरसेस। और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा, ये बनेंगे वायरस लाइक पार्टिकल, वायरस लाइक पार्टिकल। ये है ओवरऑल सिस्टम। तो यहाँ बेकुलो वायरस से एक बैकबोन यूज़ किया गया है, और इसमें जो हम हमारा जीन इंसर्ट करते हैं उससे करेक्टली फोल्डेड वायरस लाइक पार्टिकल्स हमको मिल जाते हैं। और दे हैव मच हायर एक्सप्रेशन लेवल देन मेमिलियन सेल। जो इंसेक्ट सेल्स होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, यहाँ इंसेक्ट की सेल का यूज़ किया गया है, बराबर। इंसेक्ट यूज़ नहीं किया है, इंसेक्ट की सेल का यूज़ किया गया है, तो ये याद रखना आप। तो ये सेल है इंसेक्ट की जिसमें ये वायरस लाइक पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मेमिलियन सेल से भी अच्छा एक्सप्रेशन इसमें देते हैं। तो ये जो इंसेक्ट सेल बेस्ड वायरस लाइक पार्टिकल एक्सप्रेशन सिस्टम है, इसमें वायरस लाइक पार्टिकल जो होते हैं उसमें ये देखा गया है कि वायरस में दो टाइप के कैप्सिड्स होते हैं। या तो बहुत ही मल्टी लेयर्ड होते हैं वो, तो उनका मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो कैप्सोमियर, मतलब एक या दो कैप्सोमियर के जो प्रोटीन्स होते हैं उससे ही पूरा कैप्सिड बना होता है। तो ऐसे वायरस लाइक पार्टिकल को जनरेट करना इजी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे सेवरल कैप्सिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऐसे वायरसेस को, जो कि कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहलाते हैं, उनको भी एक सेवरल वायरस लाइक पार्टिकल बनाने के लिए, या बहुत सारे वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए गुड एक्सप्रेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और फर्दर जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वीपीएल की, इट इज़ सिमिलर टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस वैक्सीन। तो इनका फिर बाद में प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ता है वायरस लाइक पार्टिकल का। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये थोड़े से सेफ होते हैं। इनकी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, आर लेस एस्ट्रिंजेंट, बिकॉज वीपीएल आर अनेबल टू रेप्लिकेट एंड कॉज डिसीज। क्योंकि वीपीएल जो होते हैं वो डिसीज कॉज नहीं करते हैं और ना ही रिप्लिकेट होते हैं, इसलिए इनकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है वो कम होती है, रेदर देन प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरल प्रोटीन्स, या फिर सॉरी वायरल वैक्सीन्स। तो वायरल वैक्सीन्स में जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि वायरस लाइक पार्टिकल की जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। वेटनरी फील्ड में वायरस लाइक पार्टिकल रिलेटेड वैक्सीन है ब्लूटंग वायरस वैक्सीन। ये शीप और केटल में ब्लूटंग एक डिसीज़ जो होती है, और इसका जो वायरस है इसको इंसेक्ट के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है और ब्लूटंग डिसीज़ कॉज करता है। तो
ये जो वायरस लाइक पार्टिकल बनाया गया है ये बेकुलो वायरस सिस्टम में ही एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें इसके 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की असेंबली होती है और वायरस लाइक पार्टिकल बनता है ब्लूटंग का। तो बेकुलो वायरस सिस्टम में ब्लूटंग के वायरस का वायरस लाइक पार्टिकल बनाया गया और ये जो है इंसेक्ट सेल का एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ किया गया है इसमें। अब फर्दर क्या होता है, ये जो ब्लूटंग है इसमें आप समझें कि वायरस लाइक पार्टिकल बनता है तो ब्लूटंग वायरस में जीनोम नहीं रहता, सिर्फ वायरस लाइक इसका पार्टिकल रहता है। ये जो वैक्सीन है ये एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज होती है, साथ में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देती है इनटू द शीप, और साथ में इसके जो होमोलॉगस वायरसेस रहते हैं उससे भी इम्यूनिटी देती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है और साथ में लॉन्गर होती है, काफ़ी टाइम तक रहती है। लेकिन इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ब्लूटंग वायरस होता है ये इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो ऐसे में इसमें एंटीजेनिकली बहुत सारे डिफरेंट सीरोटाइप्स होने के कारण जो भी इसकी वैक्सीन बनती है उससे रिलेटेड जो वायरस लाइक पार्टिकल है वो किसी दूसरे डिफरेंट सीरोटाइप से प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम इसकी रहती है। वायरस लाइक पार्टिकल भी जो हैं बैक्टीरियल घोस्ट जैसे डिलीवरी सिस्टम होते हैं, और वायरस लाइक पार्टिकल का मेन एडवांटेज ये भी होता है कि हम इसके कैप्सिड के साथ में हमारा जो हेटेरोलॉगस एंटीजन है उसको बाइंड करके उसको भी डिलीवर कर सकते हैं एज ए एंटीजन। तो इसके कारण क्या होता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी हमको मिल जाती है। साथ ही वायरस लाइक पार्टिकल में हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको और भी डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें हम दूसरा स्पेसिफिक एंटीजन या तो रिमूव करके या फिर ऐड करके यानी इंजर्शन या डिलीशन करके हम इसको एज ए डिवा वैक्सीन भी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि वायरस लाइक पार्टिकल को हम मॉलिक्यूलर टूल्स के थ्रू, जैसे मैंने भी आपको बताया, डिवा वैक्सीन बना सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर टूल्स हम इसको काइमेरिक वायरस लाइक पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर हम डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी दे सकते हैं, और हम डिफरेंट हेटेरोलॉगस एंटीजन्स को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं ताकि जो ये वायरस लाइक पार्टिकल भी एज ए डिलीवरी व्हीकल काम करे और उस टारगेट ऑर्गन तक जाए जहाँ पर हमें इसकी हमारे हेटेरोलॉगस एंटीजन को एक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। वायरस लाइक पार्टिकल भी जो है टीएलआर को एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी बहुत अच्छे इम्यूनोजेनिक पोटेंसी रखते हैं। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि जो वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो सेफ़ होते हैं क्योंकि उसमें रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इनकी हैंडलिंग करना भी इजी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती है। ये खुद भी एज ए एडजुवेंट वर्क करते हैं और इसलिए इनको अलग से एडजुवेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों एडजुवेंट की तरह काम करते हैं, तो सीधा सा रिप्लाई है कि ये वायरस लाइक पार्टिकल इजीली जो है टीएलआर के साथ बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होकर के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। कोई पूछे कैसे बूस्टअप करते हैं तो आपको बताना है कि ये डेंड्राइटिक सेल के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं और मेमोरी सेल प्रोडक्शन करते हैं। वायरस लाइक पार्टिकल काफ़ी नैनो साइज़ के, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 100 नैनोमीटर जितने इनकी साइज़ होती है, या कभी कभी ये 25 से 40 नैनोमीटर के आसपास ही होते हैं, तो काफ़ी स्मॉल नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए इनको एपीसी जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं इजीली अपटेक कर लेती हैं और इजीली एमएससी क्लास 1 एंड एमएससी क्लास 2 पर जो है एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिससे कारण टी सेल जो होती हैं अट्रैक्ट होती हैं। वेटनरी फील्ड में मैंने जैसे भी आपको ब्लूटंग के बारे में बताया, ऐसे ही जो पीपीआर वैक्सीन है वो भी वायरस लाइक पार्टिकल के थ्रू बनाई गई है, जिसमें पीपीआर के जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, इसके अलावा हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन्स हैं और जो फ्यूज़न प्रोटीन्स हैं वो बेकुलो वायरस एक्सप्रेशन सिस्टम में या बेकुलो वायरस ट्रांसफेक्टेड सेल्स जो रहती हैं उसमें डेवलप किए गए, और वो कन्वेंशनल वैक्सीन से ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देती हैं, साथ में इसको एडजुवेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। और इसमें 3 टाइप के एंटीजन यानी कि मैट्रिक्स प्रोटीन्स, हीमोग्लूटिनिन्स और फ्यूज़न प्रोटीन होने के कारण इसको एज ए हम डीवा वैक्सीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट बेस्ड एक्सप्रेशन सिस्टम में इन्फ्लुएंजा H1N1 को जो है डेवलप किया गया है एज ए वायरस लाइक पार्टिकल,
और ऐसे ही जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस से भी 100% प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी मिली है अगेंस्ट लीथल चैलेंज इन द माइस। तो जब माइस में लीथल चैलेंज दिया गया तो उसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस के अगेंस्ट में 100% प्रोटेक्शन देखने को मिला, क्योंकि जो VPL बनाया गया था वो इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन का बनाया गया था। और ये किस में डेवलप किया गया? ये क्लोन्ड सेल लाइन में डेवलप किया गया, मेमेलियन सेल लाइन में डेवलप किया गया। ऐसे ही एक काइमेरिक वायरस लाइक पार्टिकल डेवलप किया गया है जो कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के जो हीमोग्लूटिनिन है और M1 प्रोटीन है, इनके इनकॉर्पोरेशन से बनाया गया है, जो कि इन दोनों के कारण काइमेरिक हो गया है। वायरस लाइक पार्टिकल से केनाइन पार्वोवायरस को भी बेकुलो वायरस एक्सप्रेशन सिस्टम में इंसेक्ट सेल लाइन में ग्रो किया गया और इससे भी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देखी गई है। रेबीज़ वायरस के भी वायरस लाइक पार्टिकल्स बनाए गए, जिसके लिए इसका रेबीज़ वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका यूज़ किया गया और इनको एक्सप्रेस किया गया लेंटी वायरस ट्रांसफेक्टेड HEK293 सेल्स में। तो ये देखा गया कि माइस में इनसे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो रेबीज़ वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन भी जो होता है उसे लेंटी वायरस में डाल करके एक्सप्रेस किया गया है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट FMD के केस में किया गया इन गिनी पिग्स, स्वाइन एंड केटल, जिसमें 100% इम्यूनिटी देखने को मिली, जिसमें वायरस लाइक पार्टिकल का जो कैप्सिड प्रोटीन था वो VP0, VP1 और VP3 बेस्ड प्रोटीन का कैप्सिड था और उसको ई कोलाई में डेवलप किया गया और फर्दर जो है उससे प्रोटेक्शन 100% देखने को मिला। इसके अलावा वेटनरी इंपॉर्टेंस की और भी वायरसेस हैं लाइक रेबिट हेमोरेजिक डिसीज, देन इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस ऑफ चिकन, इबोला वायरस, ब्लू टंग वायरस, पोसाइन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी वायरस, देन न्यूकैसल डिसीज वायरस एंड अदर वायरसेस। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि वायरस लाइक पार्टिकल्स सेल्फ असेंबल हो जाते हैं और एक्सप्रेशन सिस्टम में और ऐसे रिलीज होते हैं और बाद में बाहर ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसका मिनिमल या फिर नो बायोसेफ्टी कंसर्न है। बायोसेफ्टी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। साथ ही ये बी सेल और टी सेल को बहुत रैपिडली स्टिमुलेट करते हैं और दे आर द पोटेंशियल टू बी एन आइडियल वैक्सीन। तो इसमें बहुत ही पोटेंशियल है कि ये एक आइडियल वैक्सीन बन सकती है। तो वायरस लाइक पार्टिकल भी ऐसे घोस्ट होते हैं, जैसे हमने बैक्टीरियल घोस्ट सिस्टम पढ़ा, वैसे ही वायरस लाइक पार्टिकल भी ऐसे घोस्ट सिस्टम ही होते हैं जो कि बेस्ट एक्ट करते हैं एज ए वैक्सीन क्यों, एंड साथ ही बेस्ट एक्ट करते हैं एज ए डिलीवरी सिस्टम। So friends, this is all about the virus like particle. I tried to cover all the things. If anything will escape, kindly send me comment and please keep watching my channel. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.